बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन नंबर 13 से टीच करने जा रहा हूं 5B एक्सरसाइज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है z इक्वल 1 प्लस 2i। z इक्वल आपका है 1 प्लस 2i। z इक्वल आपका है 1 प्लस 2i। तो मैंने 1 को इधर ट्रांसफर किया तो -1 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 4i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 4i स्क्वायर आपका है 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -4 आपका फाइंड हो गया। ओके, इस -4 को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो +1 पहले से था तो 5 हो गया। तो ये वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब कहा गया है विद हेल्प, इसकी सहायता से हमें इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। विद हेल्प किसकी? इसकी z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5, इसकी हेल्प से हमें इसको फाइंड करना है। इसकी सहायता से इसको हमें फाइंड करना है। आर यू ओके? तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, z³ 7z स्क्वायर माइनस 7 माइनस z प्लस 16। तो मैंने z यहाँ से कॉमन लिया तो z की पावर 2 प्लस 7z माइनस 1 हो गया। हमें इसकी हेल्प लेनी है, इसकी हेल्प के अकॉर्डिंग हमें इसको चलना है। तो देखिए सो वी नो डाउट, इसकी हेल्प से इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, समझिए इस बात को। मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, इसकी वैल्यू 0 है तो मुझे यहाँ पर ये बनाना है, मुझे इसको यहाँ बनाना है और 0 पुटअप करके सॉल्व करना है। इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से क्वेश्चन को करना है। तो देखिए z स्क्वायर माइनस का 2z प्लस 5 और इसके बाद मैंने क्या किया, ये प्लस 16। देखिए इसमें कोई टच नहीं मैंने किया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए z स्क्वायर बैलेंस है, यहाँ पर 7z प्लस का था और ये माइनस का 2z है तो हम कितना ले लें, तो हमें प्लस का 7 मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर प्लस का 9z ले लिया। अब ना देखिए 9 से 2 जाएगा तो 7 अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर -1 था, मैंने 5 लिया है तो -6 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बैलेंस है 9 माइनस 2 7 -6 प्लस 5 -1। तो इसको इस तरह से रिटेन कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आर यू ओके? लिख सकते हैं तो उसका बहुत ही इफेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखिए z स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 और प्लस आपका 9z माइनस 6 और प्लस 16। z आपका बाहर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9z स्क्वायर माइनस का 6z और प्लस का 16। 9z स्क्वायर माइनस का आपका 6z प्लस 16। अब देखिए फिर मुझे यही बनाना है, यहाँ पर ओनली z स्क्वायर है और यहाँ 9z स्क्वायर है तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिटर्न कर दें और वैल्यू कॉमन लीफ बना दें। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे से बता रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा 9z स्क्वायर और माइनस का 18z और प्लस का 45। अब इसको इससे बैलेंस करें, 9z स्क्वायर बैलेंस है, यहाँ -6z यहाँ -18z तो 100% यहाँ प्लस का 12z लेंगे। यहाँ पर प्लस का 45 है, यहाँ प्लस का 16 है तो कितना माइनस होना चाहिए, 29 माइनस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 9 कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5, इसकी वैल्यू 0 ले सकते हैं, ये 0 आपका हो गया। अब 12z तो z की वैल्यू क्या थी भाई 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i माइनस का 29 मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 24i माइनस 29। सो नो डाउट आपका जो है माइनस का
17 प्लस 24i, ये इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, z इक्वल -5 प्लस 2 माइनस रूट आपका 4 है। -4 को मैंने 4 इंटू -1 यहाँ पर किया। अब -1 की वैल्यू आई स्क्वायर होती है, तो ये 4i स्क्वायर हो गया। 4i स्क्वायर से 2i आपका यहाँ पर बाहर आया। तो देखिए 2 इंटू 2 4i हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4i का 16i स्क्वायर, i की पावर 2 आपका -1 होता है तो -16 हो गया। इसको इधर भेजेंगे तो 25 के साथ 16 जुड़ेगा, 41 हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो मैंने आज z की पावर 2 कॉमन लिया, z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 35 हो गया। अब देखिए 9z को मैंने 10 माइनस 1 किया, 35 को मैंने 41 माइनस 6 किया। 41 में 6 जाए तो 35 आएगा, 10 में 1 जाए तो 9 आ जाएगा। यानी इसके प्लेस पर इसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके प्लेस पर हमने इसको क्यों रिटर्न किया, इसको क्यों बनाया, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमें इसे बनाना था। और इसकी वैल्यू जो आपकी है वो ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो ये 0 कब हो सकता है, जब ये आ जाए। तो इसीलिए मैंने क्या, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो देखिए इसके प्लेस पे 0, तो माइनस का 6 और माइनस का z आपका यहाँ फाइंड हो गया। अब इस z स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, -z³ माइनस 6z स्क्वायर और ये माइनस का z प्लस 4। एक बार फिर मैंने इससे -z इतने से कॉमन लिया यहाँ तक, तो देखिए ये वैल्यू आपको फाइंड हो रही। फिर उसी तरह किया, 10z, 6 को मैंने 10 माइनस 4 किया, 1 को मैंने 41 माइनस 40 किया। क्यों, इसको बनाने के लिए। जैसे ही आपका ये बन जाएगा उसके प्लेस पे 0 आ जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है ना। क्योंकि विद हेल्प, इसकी सहायता से हमें ये इसका मान निकालना था। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारी फाइंड हुई। फिर हमने देखा कि हमें इसको ही बनाना है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 4 को मैंने क्या किया, 164 यहाँ जोड़ा, 164 यहाँ मैंने घटाया, यानी इतना ऐड किया, इतना ही सेपरेट किया। अब 4 कॉमन लेने पर एक बार फिर ये यही बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। -164 और +4 आपका यहाँ पे बच रहा है। तो देखिए क्या होगा, 4 इंटू आपका 0 हो गया, ये स्टेप 4 इंटू आपका 0 हो गया, माइनस का 164 + 4, सो वी नो डाउट -160। तो यही आपका एग्जैक्टली क्या है, आंसर है। तो बहुत ही अच्छा सम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 और 14 दोनों आपके एक जैसे हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। Z1 इक्वल आपका 2 माइनस आई है, Z2 इक्वल 1 प्लस 2i है। अब देखिए यहाँ पर Z1 इंटू Z2 अपॉन Z2 बार, ये बताना है कि एक रियल पार्ट हमें इसका हमें रियल पार्ट फाइंड करना है, यानी वास्तविक भाग ज्ञात करना है। तो रियल पार्ट इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, वास्तविक भाग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, Z1 और Z2 की वैल्यू को पुटअप किया। देखिए Z1 और Z2 क्या होता है। अब देखिए Z1 तो आपका हो गया 2 माइनस आई और Z2 आपका हो गया 1 प्लस 2i, और Z2 बार का मतलब है कॉन्जुगेट, ये हो गया 1 माइनस 2i। ओके, Z2 इक्वल अगर आपका 1 प्लस 2i है तो Z2 बार जो आपका होगा 1 माइनस 2i होगा। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि बीच में अगर प्लस है तो माइनस कर दें, और माइनस होता तो आप यहाँ पर प्लस कर देते। तो सो वी नो डाउट, तो नीचे Z2 बार है तो यहाँ पर 1 माइनस 2i होगा। दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। 1 से 2 माइनस आई, 2i से करते हैं 4i हो गया, और माइनस का 2i स्क्वायर, और ये 1 माइनस 2i। आर यू ओके। अब देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस का i प्लस का 4i प्लस का जो है 3i हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 1 माइनस 2i।
कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी अपान में आई नहीं होना चाहिए, कभी भी अपान में आई नहीं होना चाहिए। तो इसके कॉन्जुगेट से यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 + 3i 1 + 2i से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 + 2i। आर यू ओके? अब देखिए मल्टीप्लाई को करने पे क्या इफेक्ट होता है। 1 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 4 + 3i में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2i से करेंगे 8i और 2 3 आपका 6, 2 3 6i² आपका हो गया। नीचे a - b और a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। (11i) ये आपका i² से -6 हो जाएगा, 1 - 4i²। सो वी नो डाउट 4 - 6 -2 + 11i और 1 + 4, 4 + 1 आपका 5 हो गया, तो -2/5। देखिए अब यहाँ पे रियल पार्ट की बात की जाए तो माइनस का क्या है, 2/5। ये रियल पार्ट आपका है। कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। रियल पार्ट आपका है -2/5। रियल पार्ट ही फाइंड करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना, यानी वास्तविक भाग कहा गया था। रियल मतलब वास्तविक भाग, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन किसका कहा गया है, इमेजिनरी पार्ट जो पूछा गया है Z1 × Z2 बार, ठीक है ना। अब देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ये सेकंड भाग है आपका, सेकंड पार्ट है। तो Z1 आपका है 2 - i, Z1 आपका है 2 - i और Z2 आपका हो जाएगा 1 - 2i। Z2 बार आपका है तो कॉन्जुगेट वाली वैल्यू लेंगे। Z2 बार ये है, Z1 ये है, तो 2 - i और 1 - 2i। हमें बताना है इसका इमेजिनरी का मतलब जिसके साथ i हो, i का कोफिशिएंट। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें 2 - i आ गया, -2i से करते हैं 4i हो गया, माइनस माइनस प्लस आपका 2i²। तो देखिए 2 है ना, माइनस का 5i और ये -2। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट i का कोफिशिएंट होगा। इमेजिनरी पार्ट जो आपका है वो i का कोफिशिएंट होगा। क्या होगा, i का कोफिशिएंट। इट मींस क्या हो गया, 0 - 5i। तो इमेजिनरी पार्ट जो आपका है i का कोफिशिएंट कितना हो गया, -5। इमेजिनरी पार्ट -5 हो गया, काल्पनिक भाग है ये। आर यू ओके? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, x + iy इक्वल है a - ib/a + ib। ये एक इक्वेशन आपकी है। इसके बाद मैंने नीचे देखिए लिखा है इट्स कॉन्जुगेट इक्वेशन। इस कॉन्जुगेट इक्वेशन, इसका संयुग्मी समीकरण है ना। तो देखिए इट्स कॉन्जुगेट इक्वेशन क्या होगी, x - iy। जहां पर प्लस है वहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे, जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे। हमें जो प्रूविंग लानी है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ऑल आप देखिए। तो x + iy x - iy, ओके। और इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए a - ib a + ib इंटू, इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, a + ib a - ib
अब यहां पर देखिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो इक्वल में 1 आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था। प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज बहुत ही हमारे खुश हो जाते हैं। देखिए कितना खुश हो गए, इनको लगता है जैसे मैथ वाला पी स्क्वायर यही है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 और a प्लस आई बी बोथ साइड क्यूब किया, दोनों पक्षों का घन करने पर। देखिए तो यहाँ पे x प्लस आई वाई इक्वल हो जाएगा a प्लस आई बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab और a प्लस बी। आई क्यूब जो होता है माइनस आई होता है, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आपका आया। फिर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई तो -3ab स्क्वायर हो गया। इन दोनों से यहाँ पर मैंने आई कॉमन ले लिया, आई कॉमन लेते 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और माइनस का b क्यूब आ गया। और ये रियल पार्ट को मैंने रियल के साथ अलग कर लिया। यहाँ पर क्या है आपका x प्लस आई वाई यहाँ पर ऑलरेडी है। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है ये समझिए। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आई ना हो। ये देखिए तो x इक्वल आपका रियल पार्ट आ गया a क्यूब माइनस का 3ab प्लस का b स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, i का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट यानी i का गुणांक, तो y इक्वल टू ये वैल्यू आपकी आ गई 3a स्क्वायर b और माइनस का b क्यूब। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इस रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पर पुट अप करते हैं तो देखिए सिचुएशन क्या है, x इक्वल आपकी वैल्यू आई है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन a हो गया। y की वैल्यू है 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, 3a स्क्वायर b माइनस का आपका b क्यूब और अपॉन ऑलरेडी b। सो वी नो डाउट a कॉमन लेके काट दें तो आपका आ रहा है a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस यहाँ पे b कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 3a स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस आपका हो गया 4b स्क्वायर। ओके, अब देखिए प्रूवमेंट में जो हमारा आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो आपका ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही प्रूव करना था। प्रूवमेंट आते ही असाकू महाराज जो हमारे होते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं। आर यू ओके? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका था ये। देखिए x प्लस आई वाई आपका है a प्लस आई का होल स्क्वायर 2a माइनस आई। इस कॉन्जुगेट इक्वेशन आपकी हो जाएगी x माइनस आई वाई और यहाँ हो जाएगा a माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर और 2a प्लस आपका आई। देखिए जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस कर लेंगे, जहाँ माइनस से वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस से वहाँ माइनस। ये कॉन्जुगेट का मीन्स होता है। इसके पहले वाले इक्वेशन में ही मैंने आपको बताया। तो इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका है x प्लस आई वाई, सेकेंडरी में है x माइनस आई वाई।
इसके बाद देखिए यहाँ पर है a प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर और 2a माइनस आई है इंटू हो जाएगा a माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर और 2a आपका प्लस आई। आर यू ओके? अब यहाँ पर देखिए फोकस कीजिए, बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको अगर आप देखते हैं तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो होल स्क्वायर ऊपर कर दें, पूरे में लगा दें तो ये ए स्क्वायर माइनस हो गया आई स्क्वायर। क्यों? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस आपका आई स्क्वायर। ये x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, y नहीं रीजन, i की पावर 2 की वैल्यू जो होती है -1 होती है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। सो नो डाउट आई स्क्वायर आपका -1 होता है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे भी 4a स्क्वायर और ये प्लस। तो यही हमें प्रूव करना था। प्रूवमेंट आते ही असाकू महाराज हमारे बहुत खुश हो जाते हैं, इनको लगता है कि मैथ वाला भी स्क्वायर यही है। तो हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप।